इकट्ठे होने के सारे ऐसे सिस्टम को छोड़ा जा सकता है जिसमें आदमी को संशय हो, पर समणों के सम्मेलन में भी अगर किसी को संशय है तो फिर को सोचना चाहिए कि वो गमड़ तो नहीं है, क्योंकि जो इतने भी संशय में जाता है कि संघ छोड़ने के बाद भी अगर सन्निपात बाहुल में नहीं आता है, बात नहीं करता है, बैठता नहीं है, साथ नहीं आता है, तो हो सकता है कि वो गमड़ हो जो अपने आप को समण का प्रदर्शन कर रहा है। तो सन्निपात बाहुल जो होता है वो शनिवार के दिन होता है, पर भारत में जो छुट्टी है वो अब रविवार की होती है, इसलिए हम इकट्ठे होने का कार्यक्रम संडे में करते हैं। और नेपाल के अंदर आज भी वहाँ सन्निपात बाहुल शनिवार को होता है, सरकार भी वहाँ शनिवार को ही छुट्टी करती है। बाकी देशों ने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। जो मुस्लिम देश है वो अपना सन्निपात बाहुल फ्राइडे को करते हैं, जो अंग्रेज लोग हैं वो अपना सन्निपात बाहुल संडे को करते हैं। और भारत में क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता रही है, पर संडे यहाँ से गया नहीं। हमारे इस समण के सूचना के कार्यक्रम में जो समण लोग पहली बार जुड़ते हैं उनको पहली बार में थोड़ा थोड़ा जो बताते हैं वो समझ में आता है, और जो पहली बार में लोग जुड़े हुए हैं आज, क्योंकि आज यहाँ एक जानकारी और भी शेयर होगी जो पुराने लोगों के लिए है बाद में, तो सन्निपात बाहुल के कंसेप्ट से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि समन संघ टोटली में क्या करता है। टोटल गिटी के अंदर समन संघ क्या है क्या नहीं है, एक बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए नए लोग जो हैं वो लगातार जुड़ते रहें और समझते रहें और कंसेप्ट के बाद में अपना सवाल करते रहें। आज का दिन भारत के अंदर मनहूस दिन के नाम से जाना जाता है। ये जो दिन को मनहूस बना दिया है या ये दिन मनहूस हुआ है, दोनों में अंतर है। शनिवार मनहूस है या मनहूस दिन को शनिवार बोला जाता है। ये कब से पड़ा, कैसे पड़ा, इसका किसी किताब में कोई कथा, कोई कहानी, कोई जिक्र आपको मिलेगा नहीं। आप कितना भी साहित्य ढूंढ लो, कितना भी कोई पुराण, कोई कथा ढूंढ लो, आपको ये शनिवार, जिसको हम शनिवार कहते हैं, ये शनिवार या शनिचर या शनिदेव या शनिधाम या मनूस या शनिचर चढ़ गया या ये शनिचर है, ये आपको किसी भी साहित्य, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे बुद्ध के साहित्य को छोड़कर। जो बुद्ध का साहित्य है वो घटनाओं के आधार पे लिखा गया बाद में, और मुख से मुख पे यानी मौखिक मौखिक ये लगातार भंते और भंते के जो चेले होते हैं सामने, उनकी परंपरा के अनुसार ये लगातार सुरक्षित रहा और मिलता रहा। इस घटना में जो बताया जाता है वो इस प्रकार बताया जाता है कि एक बार एक जो राजा है अजातशत्रु, वो लगातार लगातार वज्जी लोगों पे आक्रमण करता है, पर वज्जी लोगों के पास कोई सेना नहीं है, पर फिर भी वो वज्जी लोगों से हार जाता है। पर उसको इस हार का कारण समझ में नहीं आता, वो बड़ा परेशान होता है, तो वो निर्णय करता है कि अपने मंत्री यानी मंत्री वसाकार को वो बुद्ध के पास भेजेगा, क्योंकि बुद्ध सम्मा सम है, सम्मा सम गुरु हैं, सम्मा सम ज्ञानी हैं, सम्मा सम व्यक्ति हैं, बुद्ध हैं, तो उनको इस कारण का पता होगा। तो जब वसाकार मंत्री बुद्ध के पास जाता है और वहां उनको नमस्कार करता है और अपना सवाल करता है कि हम वज्जी लोगों से क्यों हार जाते हैं, तो बुद्ध इसका जवाब नहीं देना चाहते वसाकार को, पर सवाल पूछा है और बुद्ध के पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो, तो इस सवाल का जवाब भी देना है, तो वो उस वसाकार की तरफ मुंह ना करके आनंद को जवाब देते हैं और आनंद को जवाब बताते हैं कि आनंद, जो वज्जी लोग हैं वो सात अपरिहानी है। अपरिहानी मतलब हानि से पर है, जो नियम है उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, और जब तक वो ये सात नियम मानते रहेंगे तब तक वो उनको कोई हरा नहीं सकता। उसमें जो नियम है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि वज्जी लोग एक साथ बैठ के सन्निपात बहुल करते हैं। वज्जी लोग जब सन्निपात बहुल करते हैं तो किसी एक बात पे विचार करते हैं। वज्जी लोग जब किसी एक बात पे विचार करते हैं तो उस पे तर्क वितर्क करके एक सहमति बनाते हैं, संघादिशेष की तरह, संघ का आदेश जैसे हो गया, और उस सहमति जब बना लेते हैं तो वज्जी लोग उस सहमति को मानते हैं और फिर वज्जी लोग उस सहमति पर चलते हैं। और भी नियम उन्होंने बताए। तो ये जो नियम है कि वो एक साथ बैठते हैं, एक साथ चर्चा करते हैं, एक साथ बात रखते हैं, एक साथ
निर्णय लेते हैं तर्क वितर्क से और उस पर चलते हैं, उसे मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसको सन्निपात बहुल बोलते हैं। उनके सन्निकट सन्निकट बैठने की सिस्टम को, क्रिया को पुरानी पाली भाषा में सन्निपात बहुल बताया गया है। बहुल माने बहुत, और सन्निपात माने होता है साथ साथ बैठने की असेंबली, टूगेदरनेस असेंबली, यानी साथ साथ बैठ के जो इकट्ठे लोग होते हैं उसको बोलते हैं सन्निपात। तो साथ साथ बैठने की जो असेंबली है, साथ साथ बैठने का जो पूरा पूरा प्रोसेस है, इसमें जो लोग बैठते थे उसमें निर्णय करते थे, बातचीत करते थे, एक जगह आते थे, जाते थे। उनके साथ साथ बैठने के दिन को सन्नी दिवस कहने लगे, और इस चर्या को, इस प्रोग्राम को, इस चर्या को कहने लगे सन्निपात चर्या। और सन्निपात चर्या से सन्नी चर्या हो गया, और सन्नी चर्या से सनीचर हो गया, सन्नीचर हो गया। और सन्नीचर से बाद में इसको बदलकर जब वमन लोग यहाँ साहित्य पर अदला बदली करने लगे तो सन्नीचर का शनिचर हो गया। जिस दिन वो बैठते थे उस दिन को सन्नी दिवस या सन्निवार बोला करते थे। वो शनिवार से आज तक चल रहा है ये शनिवार। और वो मनुष्य किसके लिए था? वो मनुष्य उनके लिए था जिनको उनके इकट्ठे होने से डर लगता था, जो पाप कर्म करते थे, जिनको लगता था कि आज ये इकट्ठे होंगे, पाप कर्म की चर्चा होगी, फिर ये हमारी पिटाई करेंगे, हमें मारेंगे, उनको डर लगता था। और इस सन्निपात बाहुल में वो अपना सत्थक दंड साथ रखते थे, डंडा बल्लम भाला जो भी है, और साथ साथ मिलके खाना खाते थे। ये सारा जो प्रोसेस है, ये जिस दिन होता था उसको शनिवार, जो आज का शनिवार है, इसलिए इसको मनुष्य बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए मनुष्य है जो पाप कर्म करते हैं, जो उस सन्निपात बहुल का हिस्सा नहीं है, यानी जो सम्र नहीं है, इसलिए इसको मनुष्य बोला जाता है। इसलिए आज तक लोहा नहीं खरीदा जाता, क्योंकि उन्होंने सत्तक दंड को, लोहे को रखना प्रचारित किया कि ये भी मनुष्य है, दिन मनुष्य है, उस दिन लोहा खरीदना बेचना रखना भी मनुष्य है। ये काम उन्होंने किया। और जो लोग इस चर्या को चलाते थे, चल कराते थे, उनको बोलते थे शनिचर। तो शनिचर को उन्होंने कह दिया कि आ गया शनिचर, मनुष्य शनिचर, यानी वो जो लोग इस काम को करते थे वो शनिचर होते थे, और वो उसको चलाते थे चर्या को। तो शनिचर मतलब फुल टाइमर, प्रचारक, इस तरह से उनको बोला जाता था। तो वो जो प्रक्रिया उस समय होती थी साथ साथ बैठने की, आप अगर ध्यान दोगे तो पूरी दुनिया में साथ साथ बैठने की प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है। और जो धर्मों में चलता है वो सन्निपात बहुल से लिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत के ईरान से लेके बर्मा तक के जो पूरा पूरा सिस्टम रहा है उसमें लोगों ने अडॉप्ट किया, और लोग सीखने आए, और ईरान से पीछे के लोग भी सीखने आए और सीख के चले गए। इसलिए आप देखोगे ध्यान से कि धार्मिक सिस्टम में आज भी जो मुस्लिम लोग हैं वो जेन्युइनली, यानी बिल्कुल ईमानदारी के साथ सन्निकट सन्निकट बैठते हैं। उनके पास चेयर टेबल नहीं है, वो आज भी जमीन पे बैठते हैं, जैसे पुराने लोग सन्निपात बहुल करते थे, एक साथ बैठ के लाइन में। तो वो सीख गए और वो उस काम को करते हैं। जिनके पास कुर्सी मेज हैं वो अपना कुर्सी मेज पे बैठते हैं, जैसे गिरजाघर के अंदर बैठते हैं, या और भी उनके जो स्थल हैं उन पे बैठते हैं। और कुछ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया भारत के अंदर, वो नहीं बैठते, वो साथ नहीं बैठते। उनके साथ बैठने का कहीं कोई अ, आपको प्रमाण नहीं मिलेगा जो बैठते हैं। सिखिज्म के अंदर भी साथ साथ बैठते हैं, वो संडे को लोग कहते हैं, पर बाकी जगह नहीं मिलेंगी। पर हमारे जो लोग हैं पुराने, वो सन्निपात बाहुल को जानते थे, इसलिए हमारी संगतें होती हैं, चाहे वो कबीर साहब की संगत हो, चाहे वो गुरु रविदास जी की संगत हो, चाहे वो वाल्मीकि जी के नाम पे हो संगत हो, या गुरु घासीदास जी के नाम पे संगत हो, वो संगतें होती हैं, अभी भी होती हैं। और कुछ लोगों ने और भी सीखा, जैसे निरंकारी हैं, जैसे राधा स्वामी हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी संगत करते हैं, वो बैठते हैं, सन्निपात बाहुल करते हैं। कुछ सन्निपात बाहुल अलग तरह के भी होते हैं, बिजनेस के होते हैं, व्यापार के होते हैं, कुछ राजनीति के होते हैं, कुछ सामाजिक संगठनों के होते हैं। तो जो अधिवेशन लगाते हैं वो भी एक तरह से सन्निपात बाहुल में आते हैं। मतलब आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि बिना सन्निपात बाहुल के कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी संघ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सोशल वर्क, कोई भी इकोनॉमिक वर्क, कोई भी रिलीजियस वर्क नहीं चल सकता। यानी मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, माध्यम आपका कोई भी हो सकता है, माध्यम आपका धर्म हो सकता है, माध्यम आपका सोसाइटी हो सकती है, समाज हो सकता है, माध्यम आपका राजनीति हो सकती है, माध्यम आपका व्यापार हो सकता है, अर्थ हो सकता है, इकोनॉमी हो सकती है, ट्रेड हो सकता है, माध्यम आपका खेल हो सकता है, माध्यम आपका कोई मुशायरा शायरा हो सकता है, माध्यम आपका कोई फैशन परेड हो सकती है, माध्यम आपका कोई जो यहाँ चलता है लड़कों का अ, कोई अलग तरह का कार्यक्रम, वो हो सकता है। माध्यम कोई भी हो, पर सन्निपात बाहुल जरूर होगा। मतलब लोगों को इकट्ठा करने का, सन्निपात बाहुल का माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, पर होता सन्निपात बाहुल ही है।
आप अगर पैदा होगे तो भी लोग इकट्ठे होंगे आपके जन्मदिन पे, आप शादी करोगे तो भी लोग इकट्ठे होंगे, और आप जब मरोगे तब भी लोग आपको ले जाने के लिए इकट्ठे होंगे। यानी लोगों की आवश्यकता, उनके इकट्ठे होने की आवश्यकता हमेशा रहती है, क्योंकि इकट्ठे होने में बल है, क्योंकि इकट्ठे होने में दुख बढ़ जाता है, क्योंकि इकट्ठे होने में सुख बढ़ जाता है, क्योंकि इकट्ठे होने से आदमी का जो पुराना नैसर्गिक सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, साथ साथ रहने का, संग में रहने का, वो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी रूप में चाहिए। तो चाहे संविधान रहे या ना रहे, चाहे राजतंत्र रहे या ना रहे, चाहे कोई कम्युनिज्म रहे ना रहे, पर लोगों के इकट्ठे हुए बिना उनको कुछ मिलेगा नहीं, ये तय है। कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम में उनको अपने अधिकार लेने के लिए इकट्ठा होना ही पड़ेगा, और ये इकट्ठे होने का प्रोसेस सन्निपात बहुल है। तो देर या सवेर करना तो पड़ेगा सन्निपात बाहुल ही, चाहे कैसे ही करो। और जब तक सारे नहीं इकट्ठे एक साथ होंगे तब तक राष्ट्रीय और बड़ी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। छोटी मोटी समस्या तो सॉल्व कर लेंगे, पर बड़ी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते। बड़ी समस्या के लिए राष्ट्रीय लेवल पे लाखों करोड़ों आदमी चाहिए जो इकट्ठा हो। बेशक वो एक मैदान में इकट्ठा ना हो, पर उनके इकट्ठे होने का जो सबूत है वो देश को मिलना चाहिए कि ये लोग इकट्ठे हैं और ये लोग एक आवाज पे करोड़ों की संख्या में इकट्ठे रहते हैं। ये जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई राष्ट्रीय लेवल पे कोई अधिकार या राष्ट्रीय लेवल की कोई समस्या सुलझ सकती है, बल्कि राष्ट्रीय लेवल की छोड़ो, स्टेट लेवल की भी नहीं सुलझेगी। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। इसलिए यहाँ पुरानी जो मेमोरी है, पुराना जो हमारा काम है इकट्ठे होने का, और ये हमारे पास है और इसको दुनिया ने हमसे सीखा। तो इकट्ठा होने का जो माध्यम है हमारा, वो धर्म नहीं है। इकट्ठे होने का माध्यम राजनीति नहीं है। इकट्ठे होने का माध्यम हमारा सोशल है, हमारे संघ के द्वारा है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, सोशली इकट्ठा हुआ करते थे, सामाजिक रूप से इकट्ठे होते थे। इसलिए सबसे मजबूत जो सिस्टम है वो सोशल सिस्टम है, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होती, इसके अंदर कोई लालसा नहीं होती, इसके अंदर कोई पैसे का ले एक्सचेंज नहीं होता, लेन देन नहीं होता, इसके अंदर कोई एक व्यक्ति की चलती नहीं है, इसके अंदर सांघिक निर्णय होते हैं, इसके अंदर कोई मालिक नहीं होता, इसके अंदर सारे मालिक होते हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा पुराना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत में ही हम लोग लगातार इकट्ठे हो रहे हैं और सोशल रूप में इकट्ठे हो रहे हैं। बाकी जितने भी माध्यम हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका जो रिलीजन है, जो मजहब है, जो आप मानते हो उसे मानते रहो। वो समण है तो समणीय धर्म के आधार पर आप उसको मान मान सकते हैं, मानते रहिए, वो आपकी मान्यता है। आप जिस राजनीतिक पार्टी में, उस राजनीतिक पार्टी में काम करते रहिए, वो आपकी राजनीतिक लालसा है, राजनीतिक आपकी मजबूरी है, राजनीतिक आपकी चाहत है, या राजनीतिक आपका कर्तव्य है, वो आप जानो, आपका काम जाने। आप जिस किसी संगठन से भी जुड़े हुए हो, अगर वहां सब लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है तो ये संघ वहां जाके उसमें विलय हो सकता है। पर अगर वो अलग अलग तरीके से इकट्ठे कर रहे हैं और एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनको संघ बोलेगा कि आप सब एक साथ इकट्ठे हुई है। आप जो काम करते हैं रोजी रोटी के लिए, जो अर्थ है उसे करते रहिए, उसमें कहीं कोई कुछ नहीं। पर आप समण हैं, और समण के रूप में शनिवार को आपने बिना किसी माध्यम के इकट्ठा होना है। माध्यम मतलब रीजन को छोड़ के, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के, अपना कोई संगठन है उसको छोड़ के, आपको सिर्फ ये कहना है कि ये मेरा समण सम्मेलन है, ये मेरी समण संगति है, ये मेरे समण लोग हैं। आप संघ वाला पार्ट भी हटा दीजिए उसमें से। संघ की भी आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं संघ भी कोई संगठन है, संघ भी कोई पार्टी है, संघ भी कोई ग्रुप है। संघ कोई ग्रुप नहीं है। सभी समणों के इकट्ठा होने का जो नाम है उसको संघ बोलते हैं। और संघ के अंदर कोई बाध्यता नहीं है सिवाय इसके कि आप समण है और आपको इकट्ठा होना चाहिए। तो आप खाली इतना भी कह के काम चला सकते हैं कि मेरा शनिवार को समण सम्मेलन है, शनिवार को मेरा सन्निपात बाहुल है, जो समणों का इकट्ठा होने का, एक साथ बैठने का, उठने का कार्यक्रम है। संघ से अगर किसी को आपत्ति हो तो संघ को साइड में रखा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि संघ भी कोई संगठन जैसा है तो साइड में रखो। हालांकि यहाँ कोई पद पोस्ट मंच माला नहीं है संघ के अंदर, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई इसका मालिक है। मगर फिर भी जो विरोध में लोग आता है, जो विरोध में आते हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं और इकट्ठा होने का नाम नहीं लेते। तो खाली आप समण कह के इकट्ठे हो जाइए कि भाई समणों का सम्मेलन है, समणों का दिन है, समणों का सन्निपात बाहुल है, और रियलिटी में ऐसा ही है कि वो समणों का ही है। तो संघ का नाम से भी अगर किसी को चिढ़ होती है तो उसको भी छोड़ा जा सकता है, पर इकट्ठे होने के कार्यक्रम को नहीं छोड़ा जा सकता, पर इकट्ठे करने के कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता। अगर किसी व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि हम शनिवार के दिन पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ बैठे हैं सम्मेलन के लिए, मिलने के लिए, समणों के लिए, तो इसमें किसी का क्या ऐतराज हो सकता है? कोई पार्टी का नाम नहीं, यहाँ तक कि संघ का नाम भी नहीं ले रहे, खाली समण सम्मेलन बोल रहे हैं, सन्निपात बाहुल है। ऐसे भी करके अगर इसमें भी किसी को ऐतराज है तो फिर उसको चुल्लू भर पानी में सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, और वो सोच क्या रहा है, और वो जानता क्या है। क्योंकि इकट्ठे होने के सारे ऐसे सिस्टम को छोड़ा जा सकता है जिसमें आदमी को संशय हो, पर समणों के सम्मेलन में भी अगर किसी को संशय है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि वो वमड़ तो नहीं है। क्योंकि जो इस इतने भी संशय में जाता है कि संघ छोड़ने के बाद भी अगर सन्निपात बाहुल में नहीं आता है, बात नहीं करता है, बैठता नहीं है, साथ नहीं आता है,
तो हो सकता है कि वो वमन हो जो अपने आप को समण का प्रदर्शन कर रहा है। तो सन्निपात बाहुल जो होता है वो शनिवार के दिन होता है, पर भारत में जो छुट्टी है वो अब रविवार की होती है। इसलिए हम इकट्ठे होने का कार्यक्रम संडे में करते हैं। पर नेपाल के अंदर आज भी वहां सन्निपात बाहुल शनिवार को ही होता है। सरकार भी वहां शनिवार को ही छुट्टी करती है। बाकी देशों ने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। जो मुस्लिम देश है वो अपना सन्निपात बाहुल फ्राइडे को करते हैं। जो अंग्रेज लोग हैं वो अपना सन्निपात बाहुल संडे को करते हैं। और भारत में चूंकि अंग्रेजों की सत्ता रही है, पर संडे यहाँ से गया नहीं, क्योंकि संडे यहाँ से जाए तो शनिवार आए। सेंट्रल गवर्नमेंट में सन्निपात बाहुल भी होता है और संडे को भी लोग छुट्टी होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 छुट्टियां मिलती हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। इसलिए सन्निपात बाहुल हमारे जो लोग हैं वो संडे को करते हैं। करीब 70-80 के करीब सन्निपात बाहुल चल रहे हैं। और जो सन्निपात बाहुल लगाना चाहते हैं वो बताएं। सन्निपात बाहुल लगाने का छोटा सा प्रोसेस है। आपको यहाँ बोलना है कि हम एक जगह इकट्ठे होंगे। आपने एक जगह बैठना है। जो स्पोक हैं, जो समण को जानते हैं, बस वो वहां बैठें और हर संडे को बैठें। एक फिक्स टाइम पे बैठें, एक फिक्स जगह बैठें। वो जगह कोई पार्क हो सकती है, वो जगह कोई छत हो सकती है, वो जगह कोई कबीर भवन हो सकती है, कोई रविदास भवन, कोई अम्बेडकर भवन, कोई बुद्ध विहार, कोई वाल्मीकि मंदिर, कुछ भी हो सकता है जो सामाजिक है। और वहां बाकी लोगों के साथ बैठें। सिर्फ बैठना है और ये कहना है कि भाई आओ समण सारे एक साथ बैठते हैं। वहां कोई आपस में भेदभाव की बात नहीं करनी है कि तू कबीर वाला है और तू बुद्ध वाला है और तू रविदास वाला है और तू इस पार्टी का है और तू उस पार्टी का, कोई बात नहीं करनी। बस इतना ही करना है, तुम भी समण हो और हम भी समण है और ये हमारा इकट्ठे होने का दिन है। सन्निपात बाहुल है। इतना सा सन्निपात बाहुल होता है और इसी को हम सन्निपात बाहुल बोलते हैं। जिद्द हमारी जुड़ने की है, जिद्द हमारी जीतने की है, जिद्द हमारी बचने की है। जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जो साथ साथ बैठे हैं वो लड़े हैं, और जो लड़े हैं वो बचे हैं और आगे बढ़े भी हैं। तो साथ साथ बैठना बहुत जरूरी है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आज कंसेप्ट हमारा बहुत छोटा रहेगा और 9:35 हो गए हैं। जैसा कल अनाउंस किया था, दरअसल जैसे जैसे समन संघ का काम आगे बढ़ा, वैसे वैसे कई सारे जो लोग थे उनकी अलग से ग्रुप बनाने की, अलग से जाने की इच्छा पैदा हो गई। और इच्छा पैदा हो सकती है क्योंकि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो आदमी ये चाहता है कि भाई हमारी अलग से कुछ मन में है तो उसे कर लें। समन संघ ने सभी जितने भी समन संघी हैं उनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। क्या ओपन है? आपको समन संघ में कोई नियम बनवाना है तो आप समन संघ के हाउस में अगर स्पोक है तो ले आइए। अगर बहुमत पास करेगा तो वो नियम बन जाता है। आप समन संघ के अंदर कोई नई चीज लेके आना चाहते हैं, हाउस में ले आइए। आपके मन में कोई बात है तो आप सुबह 8 बजे आ जाइए पोर्टल पे, 7 बजे आ जाइए पोर्टल पे। 7 बजे पोर्टल खुलता है सुबह डेली। ये पोर्टल, ये नंबर होता है। और वहां अपने मन की बात कहिए, या शाम को अपना प्रश्न कीजिए, या व्हाट्सएप पे लिख के बोलिए, या कहीं किसी को टेलीफोन करके बताइए। आपको जो भी लगता है कि समन संघ के अंदर कोई नियम खराब है, कोई बात खराब है, कोई व्यक्ति खराब है, कहीं कोई किसी का गड़बड़ हुई है, किसी के साथ में कोई चीज ठीक नहीं चल रही है, तो यहाँ ओपन राइट है। कोई भी किसी को कभी भी कह सकता है। यहाँ इमरजेंसी हाउस भी लगा लेते हैं अगर कोई समस्या गंभीर आ जाए तो। वैसे 1 तारीख को हाउस हमारा लगता है। इन सब के बावजूद भी, इन सारी जो ओपन पॉलिसी है उसके बावजूद भी कई लोगों का मन ऐसा होता है कि भाई समन संघ तो बहुत अच्छा है, पर समन संघ के अंदर कई रूल ऐसे हैं, जैसे चंदा नहीं, जैसे राजनीति नहीं, समन संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो अटक जाते हैं, कहते भाई हमने तो राजनीति का सोच के आए थे। तो वो लोग यहाँ रहते हैं, काफी दिन तक यहाँ रहते हैं, और रहते हुए जब ये देखते हैं कि हमारी अच्छी पहचान हो गई, हमारी अच्छी प्रसिद्धि हो गई, वो लड़के झगड़ के या ज्यादा बोल के या कम बोल के प्रसिद्धि पाने के बहुत सारे तरीके हैं, अपने आप को हाईलाइट करने के बहुत तरीके हैं। खामे खां बोलो, बिना बात के बोलो, ज्यादा बोलो, तेज बोलो, लड़ो लोगों से, विरोधी बात करो, जो बात बताई जाए उसका विरोध करो, काम मत करो, शोर ज्यादा मचाओ, और बने रहो। प्रश्न पूछो, बेकार के प्रश्न पूछो, झगड़े के प्रश्न पूछो, जरा सी बात हो तो उसको बड़ा करके पूछो, बात में टांग अड़ाओ, हाउस को मत चलने दो। बहुत सारे सिस्टम है, क्योंकि यहाँ जब चेहरा दिखाई देता है तो आदमी को हाईलाइट होने का मन कर जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों का यहाँ लगातार लगातार मन किया, कुछ संशय में आ गए, कुछ इधर उधर में आगे चीजें बढ़ती चली गई। तो हमने ये कहा कि देखो भाई इन्होंने गुट बना लिया है और इनको जाना है, पर ये ऐसा कह के नहीं जा रहे हैं कि हमको जाना है या हमको अलग गुट बनाना है या हमको अलग करना है या हमको राजनीति करनी है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग कहेंगे अरे यार तुम समन संघ में आए क्यों थे, जब समन संघ में साफ साफ कहा जाता है कि राजनीति में जाना तो अलग से जाओ, पर समन संघ राजनीति में जाएगा तो यहाँ से लोगों को राजनीति में क्यों मोटिवेट करके ले जा रहे हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो किसी ना किसी को ब्लेम के लिए ढूंढते हैं, व्यक्ति को ढूंढते हैं, कई व्यक्ति को ढूंढते हैं, कोई कार्यक्रम में कमी निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ होती रहती हैं। तो मैंने उस समय भी कहा था और भी कई लोगों ने कहा था कि गुट बन गए, यहाँ गुट बन के काम चल रहा है और गुट हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। समन संघ का नियम है कि समन संघ एक ही है, समन संघ में गुट नहीं बन सकता। समन संघ में एक ही आइडियोलॉजी चलती है समन संघ की, जो समन संघ खुद बनाता है, और समन संघ उसको हाउस में पास करा के बनाता है, सबसे अनुमोदित करके बनाता है। कोई गलत बन जाए तो दोबारा पास करा लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। बहुत तर्क वितर्क के बाद में कोई नियम बनता है। ये सारी बातें हुई। तो कुछ लोग नहीं माने, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो जाना ही है, पर वो जाने का तरीका उनका अच्छा नहीं रहा। और अच्छा नहीं रहा कि वो बहुत सारे लोगों के मन में संदेह पैदा कर गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए।
तो हमने कहा भाई देखो समय लगता है पर सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कोई समस्या इसके अंदर है नहीं। अगर किसी को जाना है अच्छे तरीके से जाए तो अच्छी बात है, पर जाके अगर वो अलग कुछ चीज़ बना रहा है तो समन संघ की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि समन संघ अपनी बौद्धिक संपदा को किसी को देगा नहीं। यह नियम है, यहाँ कोई फिजिकल प्रॉपर्टी हम बनाते नहीं। और जितने भी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी है समन संघ के बारे में, समन ग्रंथ के बारे में, स्लोगन के बारे में, लोगों के बारे में, बातचीत के बारे में, जो आइडिया देते हैं उसके बारे में, वो समन संघ का है। यहाँ तक कि नाम भी समन संघ का है, जो समन संघ ने यहाँ अपने लिए किया। बेशक यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर ये हमारी मौलिक प्रॉपर्टी है, ये हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है जो समन संघ के पास रहती है। तो कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह अगर यहाँ से जाता है तो वो समन संघ की कोई चीज मॉरली नहीं यूज कर सकता। जबरदस्ती करना चाहे बदतमीजी के साथ तो करता रहे, उसको अगर जाना ही है तो उसको अपना सब कुछ नया पैदा करना पड़ेगा। नाम भी नया पैदा करेगा, विचार भी नया पैदा करेगा, आइडिया भी नया पैदा करेगा, काम भी नया पैदा करेगा, क्योंकि समन संघ एक है और एक ही रहेगा। वो नहीं माने तो उन्हीं में से एक व्यक्ति की आंख खुली और उस व्यक्ति ने आंख खुलने के बाद में ये स्वीकार किया कि मुझसे गलती हो गई और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं, मैं किसी के बहकावे में आ गया। तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन वहां इकट्ठी की और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसने संपर्क किया मेरे से कि ये समन संघ की जो प्रॉपर्टी है ये इधर उधर जा रही है, तो मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप सारे समन संघियों को इसको बता दें। और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि मेरा नाम ना बताएं, क्योंकि नाम बता देंगे तो हो सकता है आगे कोई और जानकारी मेरे पास ना आए और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं समन संघ के प्रति लॉयल हूँ। तो वो जानकारी जो उन्होंने दी है, वो जानकारी जब आई थी तो हमने कहा था ठीक है हम नाम नहीं बताएंगे, आप जानकारी दे दो। तो हम ये जानकारी यहाँ दे रहे हैं, जो जानकारी हम दे रहे हैं वो जानकारी हमारी नहीं है। अगर यहाँ किसी व्यक्ति को सवाल करने हैं तो उसमें कुछ नाम है, उसमें कुछ नाम है और वो वहीं से आई हुई जानकारी है। तो जिनके नाम है उनसे जाके पूछो कि भाई ये जानकारी ठीक है या नहीं है। कल को कोई कहे कि एआई ने बना दी या बना के ले आए या आवाज बदल के ले आए, तो हम जिम्मेदार नहीं है। अगर जिनके उसमें नाम है और जो व्यक्ति जानकारी दे रहे हैं अगर वो झूठी है और अगर वो सच्ची नहीं है, तो वहां जाकर उनसे पूछो कि भाई ये जानकारी तुम्हारी है या नहीं है। अगर वो डिनाई करते हैं तो फिर हम इस व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई तुम्हारी जानकारी गलत है, इसमें डिनाई आ रही है, तो फिर वो व्यक्ति प्रूव करेगा क्या है क्या नहीं। हमारा मकसद ये है कि जानकारी, और जानकारी को ज्यादा नहीं फैलाना है। ये जानकारी उन्हीं को समझ में आएगी जो पोर्टल पे 4 साल से और 5 साल से जुड़ रहे हैं, नए व्यक्ति को समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो नए लोग आए हुए हैं वो आराम से सुने, पर कोई सोचने बचाने की जरूरत नहीं है। संघ बड़ा पावरफुल होता है और संघ में संघी की जब अंतरात्मा, जो अंदर का मन है और जो अंदर का जो मानस है, जब वो जगता है तो वो फिर सच्ची बात है बोलता है। सभी बोलेंगे एक ना एक दिन, पर इस व्यक्ति ने जल्दी बोली है तो इसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। तो यहाँ उनका नाम नहीं आएगा, जिनको है उनका यहाँ 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा 1 2 3 4 से कि जो वो सामग्री है उसको यहाँ सुनवाएं और सब लोग ध्यान से सुने और उसके बाद उस पर चर्चा करें।